नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मित्रों, हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको कहते हैं कि आज के ज़माने में हम आचार्य के दर्शन कर पा रहे हैं, उपाध्याय के दर्शन कर पा रहे हैं, साधु के दर्शन कर पा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बूदरमल जी ने, जो टोडरमल जी ने, जो ध्यानत राय ने, जो बनारसी दास जी ने नहीं पाया वो हमने पा लिया, और वो है आचार्य भगवान के दर्शन। आज के ज़माने में हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम आज भी आचार्य, उपाध्याय और साधु के दर्शन कर पा रहे हैं। पर मन बड़ा दुखी हो गया जब मैंने आचार्य राम कुमार नंदी जी के बारे में सुना। मुझे लगा कि क्या सच में इन तीन भगवंतों को, तीन परमेष्ठी को, जिनका हम आज दर्शन कर पा रहे हैं, क्या हमें वो लगातार ऐसे ही मिलते रहेंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ऐसे ही लगातार साधु भगवान के दर्शन कर पाएगी? कहा जाता है कि धीरे धीरे धर्म कम होता जाएगा, पर हमारी बड़ी ज्ञानमती माता जी कहती है कि जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब मुश्किल से 50-60 लोग दीक्षित थे। आज वो संख्या बढ़ के 1600-1700 तक बढ़ गई। मतलब इतने लोगों ने दीक्षा ली है। हम देखते हैं कितनी छोटी छोटी माता जी होती है जिन्होंने दीक्षा ली है। महाराज जी, जिनके दर्शन करके हम बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। पर जब से मैंने ये आचार्य श्री के बारे में सुना है, मुझे लग रहा है कि शायद इस सब में कहीं ना कहीं दोष हम श्रावक का भी है। हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके पास जाके अपनी जो भी समस्या होती है वो उनसे बता के उनका हल चाहते हैं। पर क्या सच्चे अर्थ में महाराज की सेवा करते हैं? क्या हम गुरु भगवंत की पूजा सच में करते हैं? क्या श्रावक के 6 आवश्यक कर्म होते हैं, उसमें दूसरा कर्म होता है गुरुपास्ति, जिसमें बताया गया है कि आपको गुरु महाराज जी को आहार देना है, उनकी वैयावृत्ति करना है, उनको औषधि दान देना है, शास्त्र दान देना है। पर क्या आज के श्रावक ये सब कर रहे हैं? बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि हम बड़े ढोल नगारे बजा के जब प्रतिष्ठा होती है या हमारे यहाँ कुछ बड़ा फंक्शन होता है तो महाराज जी को ज़रूर आमंत्रित करते हैं, उनको लाते हैं, बड़ी घोषणाएं करते, बड़े बैनर छपवाते हैं, टीवी में ऐड करते, बड़े कार्यक्रम करते हैं। पर उसके बाद क्या? जब भी महाराज जी आते हैं सबसे पहले अहम जो भूमिका रहती है वो रहती है उनके आहार दान की। अफसोस के साथ कहा जाता है जब भी महाराज जी आते हैं ना, हम क्या करते हैं, 2-4 नौकर को लगा देते हैं चौके में जो रोज़ महाराज जी के लिए आहार बनाते हैं। सच बताइए, क्या वो नौकर इतनी शुद्धता से महाराज जी के लिए आहार बना पाएंगे? क्या उनके मन में उतनी पवित्रता होगी जितनी एक श्रावक अपने साधु के लिए बनाने के लिए करता है? कहते हैं ना कि वो जॉब हो जाती है उनकी, तो फिर उनमें कितनी पवित्र कैसे रह सकती है? और कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब बनाने वाले का मन ही इतना शुद्ध ना हो तो वो श्रावक जो देगा महाराज जी को, उनको भी क्या वो अन्न से इतना प्रभाव मिलेगा जितना सच में मिलना चाहिए? कहते हैं महाराज जी तो आहार लेते हैं सिर्फ और सिर्फ साधना करने के लिए, और इसीलिए उनको शुद्ध सात्विक आहार देना चाहिए। हमने सुना था बहुत साल पहले कि एक महाराज जी के मन में चोरी के भाव आ गए थे, और जब पूछा गया तो उन्हें बताया गया था कि जो आहार बनाने वाली थी उस वक्त उसके मन में ऐसे गलत भाव चल रहे थे, और उसी वजह से महाराज जी के मन में भी ऐसे भाव आ गए। क्या हम श्रावक लोग सच्चे मन से महाराज जी को आहार देते हैं? आहार देने के लिए ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं, बहाना करते हैं, हमने कभी दिया ही नहीं, हमें डर लगता है महाराज जी को अंतराय हो जाएगी तो। अरे भाई, कभी कुएं में भी स्विमिंग पूल करने, कभी स्विमिंग पूल में भी नहीं गिरते थे, पर सीखा ना स्विमिंग करना। कभी जॉब करना भी नहीं जानते थे, जॉब करना भी सीखा ना। तो फिर धर्म के कार्य में आप क्यों पीछे जा रहे हो? आपको पता है सबसे श्रेष्ठ दान आहार दान का होता है, फिर भी हम उसमें पीछे रह जाते हैं। और उसी वजह से
महाराज जी को रहना पड़ता है पेड़ वर्कर के ऊपर, और हम बड़े शान से कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, हमने चौके में आदमी लगा दिए, महाराज जी को आहार देते रहेंगे। पर आपके पुण्य का क्या? कहते हैं सबसे श्रेष्ठ दान, बेस्ट दान आहार दान है। वो तो आपने दिया ही नहीं, आपका पुण्य कहाँ गया? आपने महाराज जी को तो बुलाया, पर आप तो वैसे ही रूखे सूखे रह गए। दूसरा नंबर आता है महाराज जी को बुलाने के बाद उनकी वैयावृत्ति करने का। रात भर महाराज जी को श्रेष्ठ श्रेष्ठ आहार देना, उनकी पूजा करना, उनको औषधि देना, उनकी मालिश वगैरह करना वैयावृत्ति में आता है। सच बताइए, जब भी महाराज जी होते हैं तब शहर के, गांव के कितने लोग जाके महाराज जी की वैयावृत्ति करते हैं? शायद बहुत उंगली में भी गिन ना पाए इतने कम लोग वहाँ पे जाके महाराज जी की वैयावृत्ति करते हैं। अरे वैयावृत्ति में चल जाते तो हम महाराज जी से जुड़ जाते, कई सारी बातें महाराज जी के साथ कर सकते हैं। हाँ, उनका मौन रहता है, पर कहता है ना कि जैसे पारस को छूते ही कोई भी पत्थर हीरा बन जाता है, ऐसे ही महाराज जी माता जी के स्पर्श करने से हमें एक अजीब अलौकिक प्रकार की शक्ति मिलती है, पर हम वो भी नहीं ले पाते हैं। और महाराज जी के साथ विहार में चलने की बात हो जाती है तो नहीं नहीं, मेरे तो पैर में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे ऑफिस का काम है। अरे वो तो और कोई कर लेगा, बुला दो 2-4 आदमी को, साथ में चले जाएंगे। हमने देखा है। और इसी वजह से जब भी महाराज जी रास्ते में जाते हो, विहार करते हो, तब उनके ऊपर गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं, उनके ऊपर मांस तक डाला जाता है। अरे भाई, बाकी तो बातें छोड़ो, हमने देखा है, इतिहास गवाह है, कितने सारे महाराज जी की हत्या ट्रक और वाहन वालों ने कर दी है। दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म के महाराज और माता जी के ऊपर द्वेष रखते हैं, जो उपदेश देते हैं ना अहिंसा परमो धर्म के, और उसी वजह से दूसरे समाज के लोगों को पसंद नहीं आता है वो। पर आप मुझे बताइए, क्या ये अहिंसा का धर्म का उपदेश देना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। हम आचार्य कामनंदी के बारे में जब सुनते हैं ना तो बहुत दुख हो जाता है, पर उससे भी ज़्यादा दुख मुझे समाज के लोगों की बात सुन के हो जाता है। लोग कहते हैं अरे वो महाराज जी ने कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से वो माली ने उनके साथ ऐसा किया। मैं लोगों को 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पार्श्वनाथ भगवान को तो आप सभी लोग जानते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने बहुत उपसर्ग सहन किया, आपको भी वो पता है। लगातार 10 भव से पार्श्वनाथ भगवान और मेरू और कमठ दोनों का वैर चलाता था। आपको बता दो मित्रों, 3 भव में जी हाँ 3 भव में जब पार्श्वनाथ भगवान विद्याधर थे, जब पार्श्वनाथ भगवान महामंडलिक राजा थे, और पार्श्वनाथ भगवान और एक राजा थे वज्रनाभि राजा थे, उनके तीनों भव में उन्होंने दीक्षा ली थी। और उन तीनों भव में एक बार सांप ने आके, एक बार भील ने आके और एक बार शेर ने आके तीनों भव में महाराज जी की हत्या कर दी थी। और महाराज जी तो पवित्र पावन मन से उनका मरण हुआ था, और इस वजह से तीनों भव में उनको तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई। क्या हम हमारे आचार्य के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि एक तरफा वैर किसी ने रखा हो, इस वजह से उनकी इतनी बुरी हत्या की गई हो? पर हम तो ऐसी भावना भा सकते हैं ना कि महाराज जी तो उसी वक्त में भी बहुत निर्मल परिणाम रख के गए होंगे, आज भी वो शायद स्वर्ग में ही, शायद क्यों वो स्वर्ग में ही गए होंगे। नहीं, और हम समाज वाले लोगों को क्या चाहिए? हम अंदर फुसफुसा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, महाराज जी ने कुछ गलत किया होगा। लोगों को मौका मिल जाता है महाराज जी के बारे में बोलने के लिए। जब सबसे पहले देश में श्रद्धा कांड हुआ था, जिसके टुकड़े किए गए थे शरीर के, तो सारे लोगों ने श्रद्धा को नहीं बोला था, सबको पता था कि श्रद्धा घर छोड़ के गई थी। सभी लोगों ने वो देसी दरिंदे के बारे में गालियाँ दी। पर आज आपको क्या हो गया है? आप सब महाराज जी के बारे में बोल रहे हो। अरे मित्रों, ये तो सोचो, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि महाराज जी तो अभी और 18,000 साल तक पृथ्वी पे रहेंगे। तो ये महाराज जी तो हमारे महाराज जी है ना, जिनको हम आचार्य की पदवी दे चुके थे, उनके बारे में हम एक क्षण के लिए भी कैसे बुरा सोच सकते हैं? हम सभी लोग जब दूसरों की बात सुनते हैं कि महाराज जी के बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, तो बहुत दुख होता है मुझे। मैं कहती हूँ कि नमोकार मंत्र को ना आपने बनाया है ना मैंने बनाया, उसमें भी इस पंच परमेष्ठी को स्थान पहले से अनादि निधन नमोकार मंत्र है, तो उसमें इनको स्थान दिया गया है। तो क्या अनादि निधन से सबको ऐसा ही लगता होगा
कि जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, जो परमेष्ठी है, जो जीवते जागते भगवान है, वो कोई कसूर कर सकते हैं? आप अपने मन में श्रद्धा रखिए तो रखिए। तकलीफ क्या है? आपके मन में आपके गुरुजन के प्रति ना प्रेम है, ना उनके प्रति आदर है। यदि हमारे घर में हम लोग सब साथ में रहते हैं और हमारी माँ हमें कोई शब्द बोल देती है तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में आदर है। हम सोचते हैं कि वो हमारे भले के लिए कुछ बोल रही होगी। हमारी माँ से कुछ गलती भी हो जाए तो भी हम सोचते हैं कि उसमें कुछ अच्छा करने के लिए क्या होगा। तो क्या हम ऐसा हमारे गुरुजन के लिए नहीं सोच सकते हैं? हम तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं। मैंने बताया ना, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम में लेके जाते, मैंने देखा है रास्ता में कई बार महाराज जी अकेले जाते। अरे सबसे बुरी बात तो मुझे तब लगती है जब चतुर्मास के दिन आ जाते हैं। हम बड़े निलय बनाते हैं, हम सबसे पैसे इकट्ठा करते हैं, त्यागी भवन बनाया है हमने, साधु भवन बनाया है, और चतुर्मास आते हैं तो हम कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, महाराज जी को निमंत्रण नहीं देते हैं। निमंत्रण दे भी दे तो अपनी शर्तों पे दे देते हैं कि महाराज जी आप ऐसा करोगे वैसा करोगे। तो अरे सबसे बड़ी बात तो पंथवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग आहार तक देने के लिए सिलेक्ट करते कि कौन से महाराज जी को आहार देना, कौन से महाराज जी को आहार नहीं देना। अरे पीछे कमंडल जिनके पास है वो हमारे साधु है, क्या देते हैं हम उनको? सिर्फ आहार, और उसके लिए हम उनकी क्यों इतनी परीक्षा करते हैं? आपने भी सुनी होगी कहानी कि जब पुष्पदंड और डालगंज की बात थी तो क्या हुआ था। आप सबको भी पता है ना कि स्थितिकरण करवाया गया था, और आप लोग अपने आप से जज कर लेते हो कि ये महाराज जी के हमें दर्शन करने हैं, ये महाराज जी के हमें दर्शन नहीं करने। क्यों? आपको किसने राइट दिया ये डिसाइड करने का? और इतने सारे दिन हो गए फिर भी पूरा समाज स्तब्ध बैठा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारे आचार्य गुणधर नंदी महाराज जी ने एक बीड़ा छड़पा है, बहुत सारे नमोकार तीर्थ के महाराज जी, हमारे धर्म तीर्थ के महाराज जी, सभी लोग आगे आए हैं। पर क्या पूरे समाज की कोई फर्ज नहीं है? हाँ, कोई जगह पे लोग निकले हैं, बहुत सारे जुलूस भी निकले हैं, पर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक क्षणिक के लिए क्यों, हमारे महाराज जी, बताया गया कि रात में महाराज जी अकेले थे। आपके यहाँ भी जब कोई साधु महाराज रहने आए, आप उनको सुविधा दीजिए। मैं ऐसा तो नहीं कहती हूँ, क्योंकि महाराज जी को भी अपनी साधना करनी रहती है तो उनको भी एकांत चाहिए होता है, पर ऐसा तो कुछ ध्यान रखें कि जिस वजह से उनको ऐसी तकलीफ ना पड़ जाए। जब तक समाज नहीं जगेगी तब तक हम कैसे ही अपने रत्नों को संभाल पाएंगे? जहाँ देखो, जहाँ भी देखो, सब जगह सबके मन में लालच है। हम उस महाराज जी को तो बहुत पूछते हैं जिनकी बड़ी बड़ी बोलियां जो हो जाती है, उन महाराज जी के आगे पीछे घूमते हैं जो बड़े अच्छे प्रवचन देते हैं। पर क्या आपको पता है, कहानी में आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि एक महाराज जी थे जिनके पास ऐसी थी स्थिति कि वो पीछे कमंडल लेके जाते थे पर नमोकार मंत्र भी याद नहीं कर पाते थे। उनके जो गुरु थे उन्होंने बताया था कि तुम बस सिर्फ मन से अरिहंत सिद्ध को याद किया करो, तुम्हें जो मंत्र आए वो याद किया करो, और ज्ञान और दूसरा हो ना हो, पर मन की श्रद्धा इतनी पक्की थी कि जिस वजह से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। क्या हम किसी महाराज जी को देख के समझ सकते हैं कि उसके अंदर कौन से भाव है? क्यों हम जज करना चाहते हैं कि ये महाराज जी सही है, वो महाराज जी सही है? क्या आपके अंदर वो नॉलेज है कि आप वो जज कर सको कि वो सही है कि गलत है? जब वो नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपको किसने राइट दिया कि आप वैसा कीजिए? बस हमारी जैन धर्म की धरोहर है, आप तो जितनी हो सके उतनी महाराज जी की सेवा कीजिए। और मैं कहती हूँ ना कि जब कहा जाता है कि महाराज जी के आशीर्वाद मिलते हैं ना, तो आपके इतने कितने सारे कार्य होते हैं जो आपको लगता है कि वो शायद सफल होंगे ना होंगे, वो कार्य सफल हो जाते हैं उनके आशीर्वाद मात्र से। जब नगर में महाराज जी आते हैं, आपको प्रवचन सुनाते हैं, आपके ज्ञान की वृद्धि होती है, आपको विधान पूजन वगैरह सिखाते हैं, जिससे आपको विधान करने के लिए प्रेरणा मिलती है, आपका श्रेष्ठ दान होता है। जब भी महाराज जी आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, वो सब सीखिए महाराज जी के पास, समय निकालिए उसके लिए, आपके जीवन को सार्थक करने की कोशिश कीजिए। और मैं तो सबसे बड़ी बात कहती हूँ, कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो जहाँ पे महाराज जी वहाँ पे जाके प्रवचन तो सुनिए, और वो भी नहीं कर सकते हो तो घर पे बैठ के टीवी पे प्रवचन सुनिए। पर ना जानते हो वैसे कहीं भी अनत गलत मैसेज यहाँ वहाँ मत भेजिए, इससे महाराज जी की सिर्फ हानि नहीं होती, हमारे समस्त दिगंबर जैन समाज की हानि होती है। आप ध्यान रखिए, सोचिए समय क्या है, क्या हमें करना है।
हमारे इन धरोहर को बचाना है हमारी अगली पीढ़ी के लिए। आज ऐसे भी हम देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत भटक गई है। ड्रग्स लेना, शराब लेना, वो सब युवा पीढ़ी में बहुत कॉमन हो गया है। पर फिर भी आज कहा जाता है कि जैन धर्म के बच्चे तो बचे रहे होंगे, क्योंकि उनके घर में वो संस्कार होते, उनको वो सिखाया जाता है। हम बताते ना बच्चों को 5 पाप रहता है, उसमें ये सब नहीं करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सो हम इसमें ये सब नहीं लेना, जो 7 अलग अलग प्रकार के व्यसन उसका त्याग करना, उसमें शराब नहीं लेना, विषयागमन नहीं करना, वो हम सब बच्चों को सिखाते हैं। तो कहा जाता है कि जैन धर्म में दूसरे सब धर्म के कंपेयर में कम है। पर दुख होता है जब मैं सुनती हूँ कि कहते कि जैन धर्म के लोग भी आजकल नॉनवेज चीज़ें खाने लगे। क्यों? कि धर्म से दूर चले गए। दूर क्यों चले गए? कि साधु से नहीं जुड़े। मत करो दरेक साधु, हर साधु के पास ऐसी अपेक्षा कि आप उनके पास जाए और वो आपको ही आशीर्वाद दें। आप लोग जाते हो ना फिल्म स्टार को देखने के लिए, क्या हर एक फिल्म स्टार आपको देख के हाय बोलता है? नहीं, तब तो आप भीड़ में खड़े रहते हो। और महाराज जी ने आपकी ओर देख के मुस्कुराए नहीं, आशीर्वाद दिए नहीं, शुरू हो गए उनकी गिनती, उनकी गलतियाँ निकालने के लिए। ये क्या बात हुई? क्या आप जैन धर्म के सच्चे श्रावक हो? आपने अपने षटावश्यक कर्मों का पालन किया है? क्या आपने अपनी गुरु भक्ति की है? नहीं। सारी चीज़ों का जवाब आपके पास ना में है। तो फिर आप क्यों निकल पड़े हैं हमारे इन पंच परमेष्ठी की निंदा करने के लिए? आगे आइए, अभी भी कहती हूँ समय नहीं गया है, आप सभी आगे आइए, लेटर लिखिए, मेल कीजिए, हमारे प्रशासन को बताइए। हाँ, प्रशासन हमें सहायता करे उसकी आशा भी रखिए और उसके लिए ठोस कदम भी उठाइए। और प्रशासन भी क्या कर सकता है जब तक आप लोग नहीं जगोगे? हमारे घर में हमारे बच्चों को सबसे पहले हम संभालते हैं। पुलिस के पास हम तभी जाते हैं जब वो घूम जाते हैं। महाराज जी को सबसे पहले आप संभालिए। प्रशासन तो तब आपको सहायता करेगा जब विकट परिस्थिति आ जाएगी। पर विश्वास कीजिए, यदि आप अपने साधु महाराज को संभालेंगे ना, तो ऐसी विकट परिस्थिति आएगी ही नहीं। मैं हर एक मंदिर के ट्रस्टियों को, हर एक श्रावक को, हर एक बहनों को, हर एक बच्चों को, सभी को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारे जैन धर्म के अनमोल रतन है ये, इनको संभाले रखिए। आज एक की निर्मम हत्या हुई है, कल किसी और की हत्या हो जाएगी और फिर लोग डर जाएंगे, दीक्षा कैसे लेंगे? लोग डर जाएंगे, धर्म की प्रभावना कैसे करेंगे? कैसे हम बाहर निकलेंगे? और आजकल जो बहुत सारे मठ वगैरह का निर्माण हो गया है जहाँ पे साधु रहने लगे, उसकी वजह 2 हो गई है। एक, सबसे पहली, लोग अनंत सनत जगह पे जाने के घूमने लगे, बुरे व्यसन करने लगे। तो हमारे साधु महाराज जी ने बताया कि क्यों ना अपने ही धर्म के बड़े बड़े क्षेत्र बना ले जहाँ पे लोग आए, भगवान का धर्म भी करे और थोड़ा गार्डन में बच्चे वगैरह खेल भी ले। सो धर्म से भी जुड़ेंगे, उनका मनोरंजन भी हो जाएगा। और दूसरी बात, आप लोग साधु महाराज को रहने के लिए जगह नहीं देते हो, तो उनके भविष्य के लिए क्या ऐसे मठ बनाने पड़ेंगे? उनको उनके क्षेत्र की रचना करनी पड़ेगी। वाह भाई वाह, कोई साधु महाराज क्षेत्र बनाते हो तो आप बोलते हो, और जब आपके यहाँ साधु महाराज आने के लिए कहते हैं तो आप मना कर देते हो। कहाँ जाएंगे हमारे धर्म के अनमोल रतन? जागो जैनो जागो, जब तक आप नहीं जागोगे ना, तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। बस एक ही बात सोचो, जैनम जयतु सासनम। और हम हमारे ये जो भी संत है, हमारे जो आचार्य है, हमारे उपाध्याय है, हमारे सर्वसाधु है, वो हमारे जैन धर्म के अनमोल रतन है। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। बस तो ये गुरु आपको मिले हैं, उन गुरु को आप हाथ जोड़ के वंदन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनके पास से जितना भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है उतनी लीजिए, ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। पर बस कभी आपके मन में कोई शंका आ जाए ना, तो ऐसा सोच लीजिए कि होगा कुछ कारण, और ऐसा भी कुछ लगे ना तो उनके गुरु को जाके बताइए, ना कि व्हाट्सएप में या कहीं कहीं पे अनक्षरत बातें लिख के जैन धर्म के बारे में कुप्रचार कीजिए। आपकी भी ये फर्ज है। जब हम सब जैन लोग जाग जाएंगे, हम सभी जैन आगे आएंगे, सभी महाराज माता जी को एक जैसा सम्मान देंगे, सभी महाराज माता जी की वैयावृत्ति में, सभी महाराज माता जी के आहार दान में, सभी महाराज माता जी के विहार में जब हम सब पूरा साथ देंगे ना, तो कोई भी माइका लाल नहीं है जो आके हमारे साधु को परेशान कर सके। ज़रूरत है सबको जागने की। मैं सिर्फ ना बुजुर्गों को कहती हूँ, ना यंगस्टर को कहती हूँ, ना बच्चों को कहती हूँ। मेरा ये निवेदन समस्त समाज से है।
बच्चों में बचपन से संस्कार रहेंगे साधु के पास जाने के लिए, तभी वो जवानी में जाएंगे। जवानी में आप साधु के पास जाते रहोगे, तभी आप बुढ़ापे में आपका मन होगा कि भाई हमें समय मिला है तो हम साधु के पास जाके बीतता है। अदरवाइज आप ऐसे सोचोगे ना कि जवानी में कोई ज़रूरत नहीं है, बचपन में कोई ज़रूरत नहीं, बुढ़ापे में हम महाराज जी के पास चले जाएंगे, नहीं जा पाओगे। ये मेरी बात याद रखो, समस्त जैन समाज के लोग मेरी ये बात याद रखो। जैन धर्म हमारा है, ये साधु संत हमारे हैं और उनकी रक्षा का प्रथम कर्तव्य हमारा है। आप इसको निभाओ और फिर जाके देखो समाज में क्या परिवर्तन आता है। मैं आज आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, आप भी अपने गांव में, अपने शहर में संगठन बनाइए, जुलूस निकालिए। ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। जब भी कोई धार्मिक सभा, उसमें ज़रूर जाइए और उसके बारे में बताइए, पर साथ में अपनी फ़र्ज को ज़रूर पूरा कीजिए। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आपने मुझे सुना है और उसको आपके जीवन में भी आप ग्रहण कीजिए और जितना हो सके उतना साधु भगवान के लिए पॉजिटिविटी लाइए, ना कि नेगेटिविटी। सबको जय जिनेंद्र।